विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। हाथ मिलाया ये एक सवाल है। बड़ी बात ये इसलिए भी है क्योंकि हाल में जब भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, आखिर पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ ही क्यों मिलाया? नाजरीन, इंडियन वजीर खारजा एस जयशंकर को लेने के देने पड़ गए। मोदी सरकार के यार खास और उनकी किचन कैबिनेट के रुकन जयशंकर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अय्याज सादिक के साथ हाथ मिलाना महंगा पड़ गया है। पूरे हिंदुस्तान में एस जयशंकर के खिलाफ न सिर्फ नारे लग रहे हैं बल्कि उन्हें गद्दार तक करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि इंडियन वजीर खारजा एस जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी स्पीकर और नवाज शरीफ के करीबी साथी अय्याज सादिक से मुलाकात क्यों की और खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान ने नुमाइंदगी के लिए सरदार अय्याज सादिक को ही क्यों चुना था? प्रोटोकॉल के एतबार से तो वजीर खारजा इसहाक डार या फिर किसी और वजीर को बांग्लादेश जाना चाहिए था, लेकिन अय्याज सादिक को भेजने का एक खास मकसद था और पाकिस्तान ने सफारती जुबान में कहा जाए तो अपना गोल अचीव कर लिया है। पाक भारत रहनुमाओं का मुसाफा दोनों मुल्कों के लिए न सिर्फ नेक शुगून है बल्कि दोनों तरफ की सियासी क़यादत के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। इस मुलाकात के बाद एक तरफ तो भारतीय मीडिया न सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल बल्कि बाउला हो गया है, वहीं ये सवाल भी सर उठा रहा है कि भारत की अकल क्यों और कैसे अचानक ठिकाने आ गई। उसकी वजह न सिर्फ चीन की अंधी हिमायत है बल्कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ झुकाव भी है। आजकल मोदी हुकूमत कुछ ज्यादा ही दबाव में है। चीनी वजीर खारजा के बयान ने नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर कर दिया है। चीनी वजीर खारजा ने पिछले साल की सफारती कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए बताया कि पाक भारत जंग में चीन ने सालिसी की। इस पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बीजेपी को खूब लताड़ा बल्कि उसे कौमी सलामती का मसला भी करार दे दिया। जयशंकर और अय्याज सादिक की मुलाकात के बाद लग रहा है कि भारत ने सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने का फैसला कर लिया है। तजियाकार भी इस मुलाकात को न सिर्फ इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट बल्कि गेम चेंजर करार दे रहे हैं। बांग्लादेश से एक और अच्छी खबर यह है कि खालिदा जिया के जनाजे पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए गए। पुरजोश हुजूम पाकिस्तानी परचम को देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान के नारे लगाता रहा। इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिनकी वार्निंग के बाद भारत में हलचल मची हुई है। ये इंडियन मीडिया का बावेला देखें। Asim Munir, as per our intel sources, is now vowed decisive action to any direct or indirect territorial violation. In fact, he's directly threatened India with action citing Balochistan. जिस बात को इंडियन टीवी चैनल्स धमकी कह रहे हैं वो कोई धमकी नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के अज़म का इरादा है। फील्ड मार्शल साहब लफ्जों में मोदी और उसके हवारियों को खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत, सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल वर्कशॉप के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका से खिताब में सिपाही सालार ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। ये प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं और उन्हें हम फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल की इस वार्निंग के बाद दिल्ली पर चीन से ड्रोन हमला किया गया। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग में चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर खारजा के इस बयान ने तो हिंदुस्तान में आग लगा दी। अभी तक मोदी ट्रंप के सालिसी के बयानात के आफ्टर शॉक से नहीं निकल सके थे कि चीन की जानिब नया बम फोड़ दिया गया। इस बयान के सामने आने के बाद से इंडिया में अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर मोदी हुकूमत से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट और वजारत खारजा ने चुप का रोज़ा रख लिया है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बीजिंग के इस दावे पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वजाहत देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन की जानिब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी का दावा परेशान कुन सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये अब तक अवाम के सामने रखे जाने वाले सरकारी मौक़िफ़ की तरदीद है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारी कौमी सलामती का मजाक उड़ाने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में चीनी वज़ीर खारजा के बयान को हैरानकुन करार देते हुए कहा, इंडियन हुकूमत को चाहिए कि सरकारी तौर पर इसकी तरदीद करे और यकीन दहानी करवाए कि किसी तीसरे फ़रीक की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक जानिब चीन पाकिस्तान को 81% हथियार फराम करता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस फराम करता है और दूसरी जानिब सालिस बनने का दावा करता है। ये नाकाबिल कबूल है। चीन के बयान पर भारत में
हाहाकार इसलिए मची हुई है क्योंकि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुसलसल अपने अवाम से झूठ बोलती रही। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर की खिफत और हजीमत मिटाने का टास्क बॉलीवुड को दे दिया है, जिसने धुरंधर के बाद एक नई प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जिसमें मरकजी किरदार बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान निभा रहे हैं। फिल्म का नाम बैटल ऑफ गुलवान। उसका टीजर जारी होने के बाद उस पर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि चीन से भी तनकीद की जा रही है। ये फिल्म 2020 में इंडिया और चाइना के दरमियान गुलवान वादी में होने वाली झड़पों के तनाजर में बनाई गई है। इस जंग में भारतीय फौजी न सिर्फ महाज छोड़कर भाग निकले थे बल्कि चीनी फौज ने उनकी ठीक ठाक ठुकाई भी की थी। इन झड़पों में 20 और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 भारतीय फौजी मारे गए थे, लेकिन इस फिल्म में हकाइक को न सिर्फ मस्क किया गया बल्कि तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। इस फिल्म के टीजर जारी होने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने मजमून में लिखा कि उस मूवी में तमाम हकाइक को मनपसंद अंदाज में पेश किया गया है। ऐसा करने से तारीख बदली जा सकती है और न उसे मसख किया जा सकता है। वैसे चीन के खिलाफ झड़प हो या पाकिस्तान के साथ जंग, इंडियन फौज को हर जगह मार पड़ती है, जिसका बदला लेने के लिए बॉलीवुड कोई फिल्म बना देता है जिसमें कभी अकेले सनी देओल पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं तो कभी रणवीर सिंह अकेले कराची फतह कर लेते हैं और अब सलमान खान को चीनी फौज के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया है। नाजरीन, अब बात करते हैं सर्द मौसम में पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ के पिघलने की। जी हाँ, ढाका में साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन के मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से हाथ मिलाया बल्कि खुद जाकर हाल अहवाल पूछा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय मीडिया के दबाव की वजह से भारतीयों का ये हाल था कि चैंपियंस लीग में इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि उस टीम में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान जैसे लेजेंड्स शामिल थे। उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मैचेस हुए, लेकिन दोनों टीमों ने हैंडशेक से गुरेज किया। यहाँ तक कि मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को पहले ही बता दिया कि आपने हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे। इसके बाद अचानक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का अयाज सादिक के पास जाना और उनसे हाथ मिलाना बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट में वेटिंग रूम बनाया गया था, जहां तमाम मेहमानों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे पर लेकर जाना था। अयाज सादिक ने कहा कि तमाम वफूद उसी जगह आ रहे थे और जब इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पहुंचे तो वो मालदीव और भूटान के वफूद के अरकान के पास गए, जबकि मैं आखिर में बैठा हाई कमिश्नर से बात कर रहा था। ऐसे में जयशंकर मेरे साथ आकर खड़े हो गए और उन्होंने हेलो किया। मैं फिर खड़ा हो गया, उन्होंने अपना तारुफ करवाया। मैंने कहा हाउ आर यू। अयाज सादिक का कहना था कि उसके बाद जब मैं अपना तारुफ करवाने लगा तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, आपका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं। ये तो थी उस छोटी सी मुलाकात की कहानी, लेकिन अब मामला ये है कि एस जयशंकर कैमरे और फोटोग्राफर्स के साथ उस कमरे में क्यों आए, कैमरों की मौजूदगी में अयाज सादिक से क्यों मिले, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी का कोई पैगाम अयाज सादिक को दिया, क्या भारत भी अब तनाव कम करने पर राजी हो गया है, क्या इंडिया को समझ आ गई है कि कशीदगी को बढ़ावा देने या नई जंग शुरू करने का कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा बेहतर है कि सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जाए। दोस्तों, बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे पर एक और चीज़ ये देखने को मिली कि पाकिस्तानी गाड़ी पर लगे परचम को देखकर लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए। ये सूरत हाल बता रही है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की हैसियत एक की प्लेयर की हो गई है। दोस्तों, इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का अयाज सादिक के पास चल कर आना, खैर मकदमी कलमात अदा करना, हाथ मिलाना और मुसाफा करना, इसकी वीडियो जारी करवाना, ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि असल पैगाम ये है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और फैसले अब जज्बात नहीं मजबूरियों में हो रहे हैं। यही वजह है कि खारजा पॉलिसी बदल रही है। मोदी के भारत के लिए कल तक जो नामुमकिन था वो अब होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चांकिया के चेलों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम इनकी पुरानी खसलत है। ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात में उलझाकर किसी नई साजिश के ताने बाने बुनने लग जाए। अल्लाह करे नया साल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन व अमान का साल साबित हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।